At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमें आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, बट ये साले अंग्रेज ऐसा कुछ करके गए हैं कि मुझे आज भी लगता है कि मैं इनका गुलाम हूँ। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बिना सर पैर के बात कर रहा हूँ, बट आई कैन गारंटी देम कि मेरे कुछ पॉइंट सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही लगे। एंड सेकंड पॉइंट तो इतना लेजिट एंड जोरदार है कि वो आपके सीधा दिल पे लगेगा, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो सुन ही के जाना। तो देखो भाइयों, पहला पॉइंट जो कि हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो एक बात सही बताना, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्हें पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्टीज, सिनेमा हॉल्स या किसी नए आदमी से मिलने टाइम में हिंदी में बात करने में शर्म आती है? आई नो मोस्ट ऑफ लोगों को लगता होगा, इवन मुझे भी लगता है। चलो छोड़ो, आप लोग में से कितने लोगों में ऐसे स्कूल्स में पढ़ा है जिसमें हिंदी बोलना पे पनिशमेंट मिलती है? आई मीन सो कॉल्ड स्कूल्स नहीं होते जिसमें मतलब स्पीक इन इंग्लिश वगैरह वाली नीति चलाई जाती है, यानी लिटरली हिंदी बोलना बैन है। मतलब इंग्लिश को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है उन स्कूल्स में जिसमें हम पढ़ रहे हैं। वो स्कूल्स हमें इंग्लिश को इम्पोज कर रही हैं हमारे पे कि तुम इंग्लिश में ही बात करो। मतलब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हमें हमारे ही देश में हमारी ही लैंग्वेज को बोलने से रोका जा रहा है और उस पर बाहर के देश की भाषा को इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। और आपको ये सुन करके दर्द होगा कि जिस लैंग्वेज को बोलने में हमारे स्कूल के टीचर्स या स्टूडेंट्स को शर्म आ रही है, उस लैंग्वेज को जापान, जो कि वर्ल्ड की एक सुपर पावर्स में से आता है, वो अपने स्कूल्स में सिखाता है। मतलब लेवल देख रहे हो इनकी स्ट्रेटेजीज़ का, कि हमारे ही देश के स्कूल में हमारे ही लैंग्वेज बोलना बंद करवा दिया इन्होंने। हमारे ही लोगों में ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट करवा दी है कि हमें हमारी ही भाषा हिंदी बोलने में शर्म आती है। हैंड्स ऑफ। तो चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू साइंस। तो वापस मैं पूछता हूँ, आपके हिसाब से एटम की डिस्कवरी किसने की होगी? अब साइंस स्ट्रीम्स वाले लोग फटाफट जॉन वेल्टन का नाम ले लेंगे क्योंकि उन लोगों की यही पढ़ाया गया है, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। जॉन वेल्टन के पैदा होने से 2600 साल पहले गुजरात के महान ऋषि कनक ने कण नामक एटम की खोज की थी। इवन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम विसेनी दर्शन था, जिसमें उन्होंने उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस लिखी थी। 99% लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये फिरंगी यही तो चाहते हैं कि हम हमारे एंशिएंट टाइम के खोज को भूल जाएं। हम लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि हम लोग का साइंस वगैरह से कोई नाता ही नहीं है, और हमारे जो साधुज हैं, ऋषिज हैं, वो बस भजन कीर्तन करने का काम करते हैं। इन रियलिटी हमारे जो संत हैं, महंत्स हैं, दे आर लिविंग लेजेंड्स, दे आर सिंपली अ जीनियसेस। इसका एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी, तो आपके माइंड में यही चलेगा कि यार प्लास्टिक सर्जरी है, किसी विदेश वगैरह फॉरेन कंट्री में की होगी। असल में दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी महर्षि सुश्रुत जी ने की थी, वो भी 2000 साल पहले। आई एम अगेन श्योर कि ना के बराबर लोगों को इसके बारे में पता होगा, बिकॉज वी आर ब्रेन वॉश्ड। उन फिरंगियों ने हमारे सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम को इतना डैमेज कर दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था यार कि अगर इस देश पे राज करना है ना, तो इस देश के ग्रेट एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड दे डिड इट वेरी वेल। एंड सैडली आज़ादी के इतने टाइम बाद भी हालात वैसे ही हैं। हमें हमारा ग्रेट कल्चर ओल्ड फैशन लगने लगा है। एंड इसी से हमारा पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है। आजकल हमारी पार्टीज़ में वेस्टर्न ड्रेस बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गई है, इसके बिना हमें एंट्री भी नहीं मिलेगी। और उसमें भी अगर कोई बंदा हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आ जाता है तो हम लोग उन पर हंसते हैं, हम लोग अरे यार ये क्या पहन के आ गया। और उस पर भी अगर कोई यंग बंदा कोई पूजा पाठ कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं अरे यार ये तो ओल्ड फैशन हो गया। एंड द पॉइंट इज हम मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्न बन रहे हैं। एक्चुअली में बदला क्या है पता है? पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो यहाँ बैठ करके कंट्रोल करते थे, अब वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। दिस सो वी आर स्टिल अंडर कंट्रोल।
हम लोग कभी मेंटली आज़ाद ही नहीं हुए थे। वो सिर्फ हमारे बॉडी को छोड़ के गए थे, हमारा दिमाग को अभी भी वो कंट्रोल किए हुए हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई अंग्रेज़ों से, बट उनके कल्चर से अभी भी नहीं। हम अपने कल्चर को भूल करके उनके कल्चर के आगे झुकते जा रहे हैं। वी नीड टू चेंज। और चेंज कभी एक बंदे से नहीं होता, सबको साथ मिलकर करना पड़ता है। थैंक यू।